हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं यूनिट 6 लेक्चर 3 सिग्नल सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। जेट ट्रांसफॉर्म के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी है आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म क्या कहता है? इफ़ एक्स ऑफ एन का जेट ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ जेड होता है, इफ x1 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ जेड होता है एंड x2 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ जेड होता है, देन वी हैव x ऑफ n इजक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? a1 x1 ऑफ z प्लस a2 x2 ऑफ z। मीन्स जो हम लोग अप्लाई मल्टीप्लाई किए थे कांस्टेंट a1 और a2 वो अपने अपने पोजीशन पे ही रहेगा। a1 x1 ऑफ z प्लस a2 x2 ऑफ z। तो ये आपका क्या हो गया? लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका वेयर a1 एंड a2 आर एनी टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आप दोनों क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट क्या कहता है? इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, देन x ऑफ माइनस n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? x ऑफ z टू द पावर -1। x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, तो टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? x ऑफ माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ऑफ z टू द पावर -1। ये आपका टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है। तीसरा प्रॉपर्टी है आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रहता है? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, देन x ऑफ n माइनस एन नॉट का z ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? z टू द पावर -n नॉट x ऑफ z क्या हो जाएगा? x ऑफ n माइनस एन नॉट का क्या हो जाएगा? z ट्रांसफॉर्म z टू द पावर -n नॉट x ऑफ z। ये आपका हो गया टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी। द स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है, देन a टू दी पावर n x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? x ऑफ a इनवर्स z। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, देन n इंटू एक्स ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? -z डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। या हम लोग और भी लिख सकते हैं n एक्स ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? z इनवर्स डी बाई डी जेड इनवर्स एक्स ऑफ जेड। तो हम लोग ये लिखे या ये लिखे, दोनों चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहता है? वी नो डैट कन्वोल्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n इज एक्सप्रेस एज। हम लोग दो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का कन्वोल्यूशन को कैसे लिखते हैं? x ऑफ n इजक्वल टू x ऑफ n कन्वोल्यूशन x1 ऑफ n कन्वोल्यूशन x2 ऑफ n। इसको हम लोग कन्वोल्यूशन पढ़ते हैं। ये जो साइन है ये कन्वोल्यूशन का साइन है। x1 ऑफ n कन्वोल्यूशन x2 ऑफ n इजक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन k इजक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x1 ऑफ k x2 ऑफ n माइनस k। तो ये आपका क्या हो गया? कन्वोल्यूशन हो गया। इसी को हम लोग देखते हैं। नाउ द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म स्टेट्स दैट क्या कहता है? इफ x1 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ z होता है एंड x2 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म x2 ऑफ z होता है, देन x ऑफ n इजक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 ऑफ n कन्वोल्यूशन x2 ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? x1 ऑफ z इंटू x2 ऑफ z। मीन्स कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन इन जेड डोमेन। यहाँ पे आपका डिस्क्रीट टाइम है और यह क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जेड डोमेन में। तो ये आपका क्या था? कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंजुगेशन प्रॉपर्टी। तो कंजुगेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है? कंजुगेशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z होता है, देन x कंजुगेट ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? x कंजुगेट ऑफ z कंजुगेट। x कंजुगेट ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? x कंजुगेट इंटू z का कंजुगेट। तो ये आपका कंजुगेशन प्रॉपर्टी है। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं टाइम रिवर्सल पे। क्वेश्चन है आपका ऑब्टेन द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल x ऑफ n इजक्वल टू u ऑफ -n। u ऑफ -n का आपको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या कह रहा है? वी नो डैट जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सीक्वेंस इज गिवन एज।
जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन क्या होता है, इक्वल टू जेड बाई जेड माइनस वन, जो कि हम लोग पहले ही प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। और इसका आरओसी क्या होता है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन वन, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस का जो आपका होता है, सॉरी यूनिट स्टेप सीक्वेंस का जो होता है यू ऑफ एन का जेड बाई जेड माइनस वन होता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी क्या कहता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स ऑफ जेड इनवर्स। मीन्स जहाँ एन को हम लोग किससे, यहाँ पे जेड को किससे रिप्लेस कर दिए, माइनस जेड टू द पावर माइनस वन, या वन बाई जेड से रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे हम लोग क्या किए, एन को माइनस एन से रिप्लेस किए, और यहाँ पे जेड को हम लोग वन बाई जेड से रिप्लेस कर दिए। दस जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग जेड बाई जेड इनवर्स इन इक्वेशन वन। ये आपका इक्वेशन वन है, तो इसमें हम लोग क्या किया, जेड को जेड इनवर्स से रिप्लेस कर दिए। तो क्या आ जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ माइनस एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड के जगह पे जेड इनवर्स लिखेंगे तो जेड इनवर्स बटे जेड इनवर्स माइनस वन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जेड इनवर्स को हम लोग वन बाई जेड लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी जेड इनवर्स है तो इसको हम लोग वन बाई जेड लिख दिए माइनस वन। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में वन बाई जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाई जेड आपको कॉमन लीजिए तो वन माइनस जेड बट्टे जेड आ जाएगा, जेड जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या बचेगा, वन बाई वन माइनस जेड बचेगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ माइनस एन क्या आ गया, वन बाई वन माइनस जेड। और इसका आरओसी क्या होगा, जेड मॉड ऑफ जेड इनवर्स ग्रेटर देन वन। तो जेड इनवर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई जेड लिख सकते हैं, तो मॉड वन बाई जेड ग्रेटर देन वन, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लेस देन वन, लेस देन वन हो जाएगा। तो इसका हम लोग आरओसी देखते हैं। आरओसी के लिए क्या होगा, एक हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सर्कल का, जिसका ऐसा सर्कल जिसका रेडियस वन हो, एक हम लोग सर्कल बना लिए। ये आपका इंटायर जेड प्लेन होगा, यहाँ रियल ऑफ जेड है, इमेजनरी ऑफ जेड है वाई एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे आपका एक्स एक्सिस पे रियल ऑफ जेड है। तो आपका क्या है आरओसी, मॉड ऑफ जेड लेस देन वन। तो लेस देन वन मीन्स क्या, आपका ये सर्कल है जिसका रेडियस वन है, और लेस देन वन क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आरओसी हो गया, यू ऑफ माइनस एन का आपका ये आरओसी हो गया, आरओसी ऑफ यू ऑफ माइनस एन। वही इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू ऑफ माइनस एन का क्या हो जाएगा, वन बाई वन माइनस जेड। इसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। थैंक यू।